Hello and welcome to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Well students, आज का ये डे थर्ड है सीरीज का मतलब साइंस सीरीज डे थर्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ तो बताती हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली नेटवर्क है एक ऑर्गन्स का, बेसिकली इसमें टिश्यूज ये आपस में ऑर्गन्स और टिश्यूज को कनेक्टेड रखता है, जिससे हम ब्रीदिंग जो भी हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है इनहेल और एक्सहेलेशन का, ऑक्सीजन को इनहेलेशन और एक्सपेल करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को, वो एक प्रोसेस करवाता है। दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमें नॉर्मली पता होता है कि भाई ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। बट डिटेल वीडियो अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, जैसे नोज हमारा इंक्लूड होता है, माउथ हमारा इंक्लूड होता है, एयरवेज हमारे जितने भी होते हैं वो इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, जैसे जस्ट लाइक ट्रैकिया है ना, ब्रोंची, मसल्स, ये हमारे सारे ब्लड वेसल्स हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आते हैं जो काउंट होते हैं। जैसे अगर मैं ऑर्गन्स के आपको स्ट्रक्चर्स ही बता दी, जैसे सबसे पहले काउंट होता है हमारा नोज एंड नेसल कैविटी, जो कि बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर आपकी एयर्स पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद आपका वार्म देती है, आपकी बॉडी को मॉइस्ट स्किन देती है। फिर आता है हमारा फेरिंग्स, आपको दिख रहा होगा बेसिकली कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है। फेरिंग्स आपका एयर ट्यूब कैरी करता है, नोजल जितने भी विंड पाइप होते हैं उसे कैरी करता है। उसके बाद आता है लैरिंग्स, जैसे लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि नेम इसको हम ज्यादातर बोलते हैं। ये भी आपके लोकेटेड है विंड पाइप के पास ही, जो कि आपके फूड और सांस को बेसिकली रेस्पिरेशन को कनेक्टेड रखता है। उसके बाद आता है टेरिकिया। टेरिकिया क्या करता है, ये आपका एक थॉरिक है जो कि एयर को कैरी करता है लंग्स के पास पहुंचाने तक के लिए। उसके बाद हमारा लंग्स आता है, मेन ऑर्गन है जो कि आपका रेस्पिरेटरी में वर्क करता है। सारी सांस लेने का प्रोसेस, इनहेल एक्सहेलेशन, सारी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकॉज ऑफ लंग्स के बाद हमारा आता है डायफ्राम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है। जस्ट लंग्स के नीचे होता है ये बिलो द लंग्स होता है। ये एक मसल्स है जो कि बेसिकली लंग्स के जस्ट नीचे होती है, ब्रीदिंग करने में ये भी हेल्प देती है, एयर को बेसिकली पुल एंड पुश करवाती है। और ये इसका साइज फ्लैट एंड देन फूल जाता है जब हम सांस लेते हैं, तब उसके डिपेंड करता है उस पर। ये कैसे दो प्रोसेस से होता है, इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होता है, जब आप इनहेल मतलब ब्रीथ अंदर लेते हो, सांस अंदर साइड लेते हो, दिस इज इनहेलेशन। जब आपका डायफ्राम मूव करता है, चेस्ट साइज आपका एक्सपेल होता है। ठीक है, अब एक्सहेलेशन आप जब आउटसाइड आपकी एयर को डालते हो, एक्सहेल करते हो, ब्रीदिंग आउट करते हो, तब जब भी आपका डायफ्राम मूव करता है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट देता है, कॉन्ट्रैक्ट खींचाव पड़ता है उसके ऊपर। यही है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जहाँ की आपको इससे आपको एनर्जी भी मिलती है ना। रेस्पिरेशन से बॉडी ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, एनर्जी मिलती है, टॉक्सिसिटी बाहर जाती है, जितनी आउटसाइड गैसेस होती हैं अनयूजफुल वो भी बाहर जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये साइंस को एक बेसिक से क्लियर करिए। फॉर द ऑल क्लासेस दिस वीडियो ऐप शेयर दिस वीडियो एंड